हम आप लोग लेकर आए आज प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बिल्कुल धाकू ट्रिक से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए मैं इससे देर नहीं करते हुए सीधा आता हूँ क्वेश्चन पे, और आप लोग सच्चे बता रहा हूँ धासू ट्रिक से बताऊंगा। आप लोग जिंदगी में भूलेंगे, दिमाग में घुसा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं लेकर आता हूँ धासू ट्रिक से पूरा सीधा क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राम ने 300 रुपया में एक वस्तु खरीदता है। कितना में? तो 300 रुपया में एक वस्तु खरीदता है तथा 350 रुपया में बेच देता है। 350 रुपया में बेच देता है। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, 300 रुपया में खरीदता है और 350 रुपया में वह बेच देता है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ उसे? 50 रुपया का। 300 रुपया में खरीदता है और 350 में बेच देता है, तो 50 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। और 50 रुपया का लाभ खरीदता कितना में है? 300 में, गुने 100, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे 1 0 से 1 0, 5 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, ठीक है। 50/3 हमारा बचा है ना, ये 50 और ये 3, हमारा 50/3 बचा, ठीक है। 50/3 बचा, तो इसे हम पूर्णांक में करेंगे। 3 से भागा देंगे 50 में, कितना आएगा? 3 एकम 3, 2 0, 3 छक 18, 2, ठीक है। क्या आएगा? 16.2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं हम। और हाँ, हम इसमें 0 से पूरा हाई लेवल तक के बताऊंगा, ठीक है। 0 से हाई लेवल तक का एक ही वीडियो पूरा प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग की परेशानी ना हो और एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम दूसरा प्रश्न लेके। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोहन एक टीवी को 3000 रुपया में बेचकर 25% की हानि हुई, तो टीवी का क्रय मूल्य बताएं। 3000 रुपया में बेचता है और 25% की हानि होती है उसे, तो 25% की हानि होती तो हम निकालेंगे इसका क्या। 3000 रुपया में बेचता है और 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है 75 गुने 100। अब आपने बोले हो कि सर ये 75 कैसे लिखे, जब यहाँ 25% है तो 75 कैसे हुआ? देखो मैं बता देता हूं, 100 में 25 घटाएंगे 75। हम माना कि ये 100 जो है प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर चलते हैं। हम पिछले प्रतिशत जब पढ़ाए थे परसेंटेज का, तो परसेंटेज चैप्टर में बताए थे हम 100 का डिटेल की 100 का, अब हम 25% 75 कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यह 75, अब हम इसे काटेंगे तो बार कट जाएगा। देखिए 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। 3 से काटेंगे इसे, कितना बार में कट जाएगा? टोटल 1000 बार में, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा आंसर? तो 1000 गुने 4, यही दोनों बचा, तो कितना हो जाएगा? 4000 रुपया, 4000 आंसर, ठीक है। अगर इसे आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो इसका फार्मूला भी मैं बता देता हूं। इसका फार्मूला है, देखिए यहां बता देता हूं, CP बराबर SP, CP बराबर SP गुने 100, ठीक है, बटा 100 माइनस लॉस परसेंट, ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। यहां पे क्या है कि यदि एक मोबाइल को 3000 रुपया में खरीदी जाती है, पहले हम यहां से यहां तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक मोबाइल 3000 रुपया में खरीदी जाती है, ठीक है। क्या एक मोबाइल 3000 रुपया में हम खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, तथा 2700 रुपया में बेच दी जाती है, ठीक है। 2700 रुपया में हम बेच रहे हैं, ठीक है। क्या है? कॉफी, थैंक यू। 2700 रुपया में बेच दी जाती है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बताएं। अगर हम 3000 रुपया में खरीदते हैं और 2700 रुपया में बेच देते, हमें कितना की हानि होगी?
300 रुपया के, 300 रुपये का हानि हुआ, 300 रुपया की हानि हुई और खरीदे थे कितना में हम, तो ये 3000 रुपया में खरीदे थे, गुने 100। अब आपका मन में सवाल उठता होगा कि सर ये 3000 रुपया कैसे आया। देखिए मैं बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, लॉजिक एक एग्जाम में याद रखिएगा आप कि जब भी अगर हानि पूछे ना तो हम ज़्यादा वाला लिखेंगे, और लाभ पूछे तो हम कम वाला लिखेंगे। अगर हानि पूछ दे तो हमेशा बड़ा वाला लिखेंगे हम, और लाभ पूछ दे तो छोटा वाला। अगर हानि जगह लाभ रहता तो हम 2700 रुपये लिखते, 300/27 लिखते, ठीक है। लेकिन हमें पूछ रहा है क्या, हानि, ठीक है। तो इसे अब हम कटिंग करेंगे, काटेंगे 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक। और ये 1 0 और ये 1 0, 3 से 3 कट गया हमारा। तो कितना % का हानि होता है हमारा, तो 10% का हानि होता है, ठीक। समझ गए। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलता है कि एक व्यापारी ने एक पेन 1610 रुपया में बेचकर 8% की हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यापारी को वह पेन कितने रुपये में बेचना चाहिए। एक व्यापारी को एक पेन 1610 रुपया में बेचता है, कितना बेचता है, 1610 रुपया में एक पेन वह बेचता है, ठीक है। 1610 रुपया में एक व्यापारी पेन बेचता है। उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यापारी को वह पेन कितने में बेचना पड़ेगा। 10% लाभ 110 लिखेंगे, और 8% हानि है तो 92 लिखेंगे। अब आपका मन में ख्याल आता होगा कि सर यहाँ पे 10% लाभ है तो 10 कैसे लिखे, और 8% हानि है तो 92 कैसे लिखे। चूंकि जब भी 10% लाभ या 20% लाभ बोले तो 100 में उतना हम प्लस कर देंगे। जैसे 20% लाभ बोलेगा तो हम प्लस 20 करेंगे, 120, ठीक है। अगर 10% हानि बोले तो हम करेंगे यहाँ पे 100 माइनस 10, 90, ठीक। तो लाभ बोले तो बढ़ाकर लिखेंगे और हानि बोले तो घटाकर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि 10% का लाभ हो रहा है 110 और 8% की हानि हो रही है 92। अब हम इसे काटेंगे। हम सबसे पहले काटते हैं इसे कितना, 2 से देखते हैं काटकर। हम 2 से अगर काटते हैं तो 55 बार में कटेगा, और 2 से इसे काटते तो 92 46 बार में कटेगा, ठीक है, 46 बार में। अब 46 से 1610 कटेगा क्या, देखते हैं 46 से 1610, 46 दिया इतना, हाँ 35 बार में कटेगा, ठीक है। या 46 से 1610 35 बार में कटेगा। तो हमारे पास क्या बच गया, 35 और 55, ये 35 और ये 55 बच गया, ठीक है। अब इसे हम मल्टीपल करेंगे, मतलब कि गुना करेंगे। तो गुना करने से कितना आएगा, जब हम गुना करेंगे दोनों को तो आ जाएगा हमारा 25 1925 आएगा, ठीक है। आप भी गुना करके देख सकते हैं, वहां पे गुना करने के बाद 1925 आएगा, ठीक है। 1925 रुपया का वह पेन बेचता है, ठीक है। चलिए हम आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर। आप लोग बने रहिए, पूरी धांसू ट्रिक से समझ में आ रही है ना आप लोग के, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है, 4/3 गुना है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। 4/3 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लंबा में फंसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। क्या है, 4/3। इसको हम कैसे बनाएंगे, 4 है -3 कर देंगे, ठीक है। -3 कर दिए, अब हमारा कितना बच गया, 1 बच गया। अब जब 1 बच गया तो हम पहले भी बताए थे कि यहाँ क्या बोल रहा है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। हम पहले बता चुके हैं एक ट्रिक वही वाला कि अगर लाभ पूछे तो हम हमेशा कम वाला लिखेंगे, मतलब कि 3,
और अगर हानि पूछता तो हम 4 लिखते। कम में बड़ा लिखना है और हानि में बड़ा लिखना है और लाभ में कम लिखना है। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग जान लीजिए, नहीं तो एग्जाम में क्या होता है कि वहां परेशानी बढ़ जाता है कि अरे यहाँ अगर लाभ बोला हानि बोला है तो हम क्या लिखें, इसमें आदमी कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट लोग, और क्या होता है एग्जाम में गलत आंसर करके आते हैं, और फिर जब रूम में मिलाते हैं तो उनको लगता है नहीं ये नहीं ये होना चाहिए। तो वैसा गलती ना करें, इस ट्रिक को याद रखें कि अगर लाभ बोले तो हमेशा हम कम वाला लिखेंगे, और हानि बोले तो हमेशा हम बड़ा वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे लाभ बोला है तो हम छोटा वाला लिखें, ठीक है, गुने 100। अब हम इसे काटेंगे, 3 से 100 काटेंगे। 3 से जब हम 100 काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 से अगर 100 काटेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 3 तिया के 9, ठीक है, 33 पूर्णांक कुछ आएगा, 3 तिया के 9 1 0, 3 तिया 9 1, ठीक है। 33 पूर्णांक पहले भी कौन लिखेंगे बताइए, 33 पूर्णांक 1/3, ठीक, 33 पूर्णांक 1/3। जब भी इस टाइप से पूर्णांक निकालेंगे अब तो पहले हम भागफल लिखेंगे, ठीक है, 33, फिर शेष लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 लेके आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो उन्हें 11 में 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, कितना में, 10 रुपया में 11 की भाव से वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, उन्हें 11 में 10 की दर से बेचता है। 10 में 11 की दर से खरीदता है और 11 में 10 की दर से बेचता है, 11 में 10 की दर से बेचता है। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं, उसका हम लाभ प्रतिशत बताएंगे। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो क्या कि क्रॉस मल्टीपल इसे हम मल्टीपल करेंगे। 10 में 11 की दर से बेचता है, 11 में 10 की दर से, 10 में 11 की दर से खरीदता है और 11 में 10 की दर से वह बेचता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 11 कितना हो जाएगा, 1 2 1, ठीक, और 10 दहा के 100 100, ठीक है। हम ये दोनों इधर से मल्टीपल करेंगे और हम फिर ऐसे मल्टीपल करेंगे इसे, ठीक है, 10 दहा के 100। अब हमें देखिए 11 में 10 की दर से बेचता है तो उसका लाभ कितना होता है, तो 21%, 21, ठीक है। 21 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21 बटा ये 100 गुने 100 कहाँ से लिखे पता नहीं, 100 जो आया, और हम पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, पहले के क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अगर जब भी उसका लाभ आए, जब भी इसका अगर लाभ आए तो हम छोटा वाला लिखेंगे, हाँ, जब भी लाभ आए तो छोटा वाला लिखेंगे, ठीक है। तो 21/100 गुने 100, ये 100 तो अनिवार्य होता ही है ना। तो क्या काटेंगे 100 से 100, तो हमारा कितना बच गया, 21% लाभ हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। क्योंकि हम आप लोग के लिए पूरा शॉर्ट से शॉर्ट तरीका लिखा है, शॉर्ट ट्रिक लिखा है, ताकि आप लोग के एग्जाम में परेशानी ना हो, समय की बचत हो। एक मैथ रीजनिंग ही ऐसा है जो आप लोग को सिलेक्शन दिला सकता है, और मैथ रीजनिंग जितना हो ध्यान से पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें ताकि मजबूत हो सके, ठीक है। चलिए हम आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्या बोल रहा है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को, जब एक दुकानदार है 100 पेंसिल को बेचता है, ठीक है, 100 पेंसिल को बेचता है, तो क्या कि 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 20 पेंसिल विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 100 रुपया में पेंसिल बेचता है और 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 80। 100 में 20 जाएगा तो 80 होगा ना, 80 बचेगा।
उसके बाद यहाँ क्या है, कितना 80 का उसका लाभ हो रहा है और 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य 80 गुने 100। अब इसे हम काटेंगे 20 चौके 80 और 4 से 25 बार में, उससे 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 25% का लाभ हो रहा है उसे। 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम सामान देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। 1 किलोग्राम अगर हम कहें तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम हमारा 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और वह 960 ग्राम ही तौलता है। कोई बेईमान व्यापारी जो है, कभी कभी देखिएगा बेईमान व्यापारी पास आप जाइएगा तो बोलेगा ए माई बाप, हम तो आपको पूरी 1 किलो तौल के दे रहे हैं। ठीक है, हम आपसे गलत नहीं बोलेंगे, हम वहां से सामान लेकर आ जाते हैं। और जब अपने घर पे तौलता हूं तो क्या है कि 40 ग्राम कम रहता है। अगर वो एक ग्राहक से 40 ग्राम कम तौलता है, एक ग्राहक को कम तौल के देता है 40 ग्राम, तो सोचिए अगर वो 100 ग्राहक को तौलता है, 100 ग्राहक को तौल के देते तो कितना कम तौलेगा। ठीक है, तो वही यहां बोल रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही तौलता है वो, यानी 40 ग्राम डंडी मार देता है। और कहां मारता है पता नहीं। ठीक है, वो तो वही जाने कि कहां से डंडी मार रहे हैं। ठीक है, तो 960 ग्राम तौलता है तो कितना ग्राम का डंडी मार रहे हैं, तो 40 ग्राम का, 40 ग्राम का डंडी मार रहे हैं और तोल रहे हैं 960 ग्राम। ठीक ना, हम पहले बताए थे कि अगर लाभ पूछे तो छोटा वाला लिखेगा, तो वही छोटा वाला लिखे गुने 100। अब इसे हम काटेंगे 1 0 से 1 0, 4 से 96 काटेंगे 24 बार में। ठीक है, हमारे पास बच गया क्या, 24 और 100। हम इसे भी काट के देखते हैं। 4 से काटेंगे 6 बार में और ये 25 बार में। हमारा पास कितना बच गया, 25/6। मतलब वो अगर एक आदमी को 40 ग्राम डंडी मारता है तो वह 25/6 का लाभ उसे ज्यादा होगा। ठीक है, एक मैं आप लोगों को कहानी बताता हूं, अगर आप लोग बोर हो गए होंगे तो। एक व्यापारी और एक किसान। ठीक है, एक व्यापारी करता क्या था कि 1 किलो का स्थान पर वह 900 ग्राम ही तौल के देता था। और जब 900 ग्राम तौल के देता था तो एक दिन क्या हुआ कि एक जो व्यापारी था, दुकानदार थे, वो किसान को बोलते हैं कि किसान भाई आप हमें 2 किलो गुड़ दो। ठीक है, 2 किलो गुड़ दो। तो किसान भाई ने जाते हैं और 2 किलो गुड़ लेकर आ जाते हैं। जब वहां पे तौलते हैं दुकानदार तो बोलते हैं ये क्या कि 2 किलो में 200 ग्राम कम गया, कम तौलते हैं, डंडी मारते हैं आप। तब किसान बोलते हैं हे माई बाप, आप ही का तौला हुआ तो हम तौल रहे हैं, जो आप हमें तौल के देते हैं, जो आप हमें तौल के दिए हैं 2 किलो, उसी से तो हम तौले हैं इस गुड़ को। ठीक है, तो यहाँ पता चलता है कि दुकानदार ही जब 200 ग्राम कम तौले तो किसान का क्या गलती है, किसान भी तो उसी से तौले, तो 200 ग्राम दुकानदार कम तौला तो 200 ग्राम किसान भाई का भी कम गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया करना चाहिए। ठीक है, आप पूरा पैसा लेते हैं तो उसे पूरा तौल के दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह बेईमान व्यापारी डंडी मारते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है और वह पूरा हमसे ऐंठ लेते हैं, है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर 15% लाभ के बदले 20% लाभ में बेचा गया होता, तो अगर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं और 15% लाभ के बदले हम 20% लाभ पर बेचे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन बताया कि बेईमान व्यापारी के बदले, तो उसी तरह अगर हम कोई वस्तु 10 में खरीदे और 15 में मार्केट में बिक रहा है और हम 20 में बेचे,
मनमानी ढंग से, तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचे हम। ठीक है, क्या है, 15% लाभ के बदले हम 20% लाभ पर बेचेंगे, तो हमें 5% ज़्यादा लाभ होगा। और क्या है, बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपया से अधिक होता। विक्रय मूल्य क्या है कि 500 रुपया से अधिक होता, 500 रुपया से अधिक होता गुने 100। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, तो हम 5 से काटेंगे, 5 से 1 कट जाएगा 100 बार में। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, बच गया क्या, ये 100 गुने 100, 100 और 100 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 का वस्तु का मूल्य होता है, मूल्य होता है। अब आपका मन में सवाल उठता होगा कि सर जब यहाँ पे 100 गुने 100 बचा तो आप इसे काटे क्यों नहीं, काटने के बाद 0 आता। ठीक है, तो आपने 100 गुने 100 को गुना क्यों किया, आप लोगों के मन में यह सवाल आता होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, अगर यहाँ बोलता कि वस्तु का परसेंट बताएं तो हम 100 का 100 काट देते हैं, लेकिन यह पूछ रहा है कि वस्तु का मूल्य क्या होगा। मतलब अगर हम 20% लाभ पर बेचते हैं, 500 रुपया अधिक हो, तो वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए। अगर हम 20% 15% मतलब 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य हमारा 10,000 हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य, तो हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे। और अगर पूछता क्रय मूल्य परसेंट में पूछता तो हम 100 को काट देते। ठीक है, तो क्रय मूल्य 10,000 निकल जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में, एक रेडियो को 950 रुपया में बेचने से मुझे 5% की हानि होती है, तो इसे जब हम 1040 रुपया में बेचेंगे तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक रेडियो हमारे पास है, ठीक है, और एक रेडियो हम 950 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, एक रेडियो को हम 950 रुपये में बेच रहे हैं और मुझे हानि कितना का हो रहा है, तो 5% का। कितना का हो रहा है, 5% का हानि, 95 लिखेंगे हम, 100 - 5 कर देंगे। ठीक है, गुने 100, तो 95 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 95 से जब हम काटेंगे तो हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा। अब 10 दहा के कितना हो गया, 100 और 10 को गुना करेंगे तो 1000। ठीक है, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया है। 950 में बेचने में 5% की हानि होती है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसे 1040 रुपया में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हम 1040 रुपया में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, और हम कितना में 950 रुपये में बेच के 5% की हानि हुई थी, और हमें कितना उस समय कमाए थे हम, 1000 रुपया। तो 1000 रुपया कमाए थे और 1040 रुपया फिर हम बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट का लाभ होगा, तो 40% का। 40 कैसे आए, देखिए 1040 दिया हुआ है और 1000 रुपया हम यहाँ पे कमाए थे, 1000 रुपया, 1000 रुपया यहाँ पे हम कमाए थे। ठीक है, तो 1040, तो 1040 में 1000 रुपया घटाएंगे 1000 रुपया, तो बचेगा 40। 40 बटा 1000 रुपया में हम उधर लाभ कमाए थे 1000 रुपया, गुने 100। ठीक है, तो ये क्या बोला, मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा अगर हम 1950 रुपये खरीद के 5% हानि पर बेचते हैं। ठीक है, और फिर से 1040 रुपये अगर हम बेचते हैं, हम एक कल्पना कर रहे हैं कि हम 950 रुपये में बेचने के बाद 5% की हमारा हानि हो गया। अगर हम 1040 रुपया में अगर इसे हम बेचते, सपोज दैट बेचते, तो हमें कितना प्रतिशत का एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा कमाई होता। ठीक है, तो 1000 रुपया में, 1000 रुपया में हम खरीदे थे, 950 में बेचे 5% की हानि पे, और 1040 में अगर हम बेचते हैं तो 40% हम ज़्यादा कमाते हैं, 40 रुपया। ठीक है, तो 1000 40 बटा 1000 में जो हम खरीदे थे, मतलब बेचे थे, और ये 100 काटेंगे 1 0 से, 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक, ये तो पूरा कट गया, हमारे पास कितना बच गया, 4। तो 4% का हम ज़्यादा लाभ कमाते हैं, हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 में आप लोग बने रहिए, पूरा शॉर्ट ट्रिक से पूरी क्वेश्चन को तैयार किए, पूरे आंसर हम शॉर्ट ट्रिक से आप लोग को बता रहे हैं। मोहन 2 वस्तु में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है।
तो पहली वस्तु को वह 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ध्यान से समझिएगा। मोहन दो वस्तु में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है। ठीक है, क्या है? मोहन दो वस्तु को प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है। ठीक है, 160 रुपया में खरीदता है। दो वस्तु खरीदता है, यहां बोल रहा है दो वस्तु 160 रुपया में। तो जब दो वस्तु 160 रुपये में खरीदता है तो 160 रुपये में दोनों को खरीदता है। तो 160 कितना हो गया हमारा? 320 हो गया। ठीक है, 320 हो गया। पहली वस्तु को वह 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। 160 को पहला वस्तु कितना हुआ? 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, और दूसरा वस्तु को वह 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, तो पूरे व्यापार में लाभ हानि प्रतिशत बताए क्या होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम काटेंगे। ठीक है, एक वस्तु को वह 160 रुपया में लिया, दूसरा को भी 160 रुपया में। एक पर उसे 20% का हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है? दो वस्तु खरीदता है तो एक पर 20% का लाभ हो रहा है। ठीक, 120/100 काटेंगे हम। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, कितना बच गया? 12 और 16। ठीक, 16 गुने 12 बचा हुआ। इसको 10% हानि होता है इसमें, है ना? 10% हानि होता है। 10% हानि पर बेच रहा है 100। 1 0 1 0 1 0 1 0। कितना बचता है इसमें? सिर्फ 16। 16 कम 16। अब 16 और 12 को हम गुना करेंगे। 16 और 12 हमारा कितना होगा? 192। ठीक, 192। क्योंकि यहाँ 10% हानि पर नहीं, यहाँ है क्या कि 10% हानि है तो 90 होगा, है ना? 1 0 से 1 0। तो यहाँ हमारा बच गया 16 गुने 9। ठीक, और 16 और 9 को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 16 और 9 मल्टीपल हमारा कितना आएगा? तो 144 आएगा। 144। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? दोनों को जोड़ने बाद 192 और 144, तो 192 और 144 हमारा आ जाएगा 336। 336। और कितना में हम दो वस्तु को कितना में खरीदे थे हम? तो 320 रुपया में। बताइए 320 रुपये कैसे खरीदे थे? चूंकि 160 रुपया करके हम दो वस्तु खरीदे थे। 160 और 160 में दो वस्तु खरीदे थे, तब हमारा 160 और 160 को हम दोनों जोड़े थे तो कितना खरीदे हम? 320 रुपया में खरीदे थे। लेकिन एक में 20% का लाभ हुआ और दूसरे में 10% का हानि हुआ, तो हम उसमें पूरे व्यापार का लाभ या हानि कितना हुआ था? 336। पूरे व्यापार में 336 रुपया का लाभ हानि हुआ था, तो हम खरीदे थे 320 रुपया। 320 समझ गया ना? 160 को प्लस किए हम, 160 को दो वस्तु में, तो 320 आया। 320। ठीक है, 320 आया तो 336 और 320 में माइनस करेंगे अब हम, क्योंकि 336 रुपये में हम लाभ हानि में खरीदे थे और 336 रुपये का लाभ हानि हुआ, 320 रुपये में हम खरीदे थे। तो 336 में 320 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। 16/320 रुपया में हम खरीदे थे, गुने 100। 320 रुपये में खरीदे थे। अब आपका मन में सवाल उठता होगा कि सर 320 लिखे, 336 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हम 320 रुपया में पहले खरीदे थे और यहाँ बोल रहा है कि 10% हानि में बेचता, तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 320 लिखे, क्योंकि 320 रुपया में हम खरीदे थे। अब इसे हम काटेंगे। 16 से 20 बार में कट जाएगा ये, और 20 से कट जाएगा ये 20 से 5 बार में। तो पूरे व्यापार में हमारा कितना का लाभ हानि हुआ? तो पूरे व्यापार में हमारा 5 बच गया, 5 में काटा तो 5% का लाभ तथा हानि हुआ। पूरे व्यापार में कितना? तो 5% का लाभ हानि हुआ। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन अधिकतर रेलवे एसएससी में मिलता है देखने को। ठीक है,
समझ गए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए किसी वस्तु को 920 रुपया प्राप्त लाभ होता है तथा 680 रुपया में बेचने से हुई हानि की राशि बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। क्वेश्चन में क्या है कि 920 रुपया प्राप्त लाभ होता है, 920 रुपया प्राप्त लाभ होता है और 680 रुपया में बेचने से हुई हानि की राशि बराबर होता है। 80 रुपया में बेचने की हानि बराबर होता है, तो दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1600 बटा 2, कितना हो गया 800। अब आपका मन में सवाल उठता होगा कि सर ये बटा दो क्यों लिखे हैं। किसी का मन में भी सवाल उठेगा कि बटा दो आखिर क्यों आया, कहां से आया। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका ट्रिक होता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है, इसका ट्रिक होता है कि ऐसे प्रश्न में जब भी क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर हम 2 से भाग दे देते हैं, इसका ट्रिक होता है। ठीक है ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से हम भाग देते हैं ऐसे प्रश्न में। ठीक है, तो हमारा आ गया 800 रुपया। जब 800 रुपया आ गया तो यहां पे क्या राशि बराबर है, तो प्रतिशत का लाभ क्या होगा, प्रतिशत का लाभ यहां पे क्या होगा। ठीक, तो क्या बोल रहा है, लाभ कितना 800 रुपया, ठीक है, और 920, ठीक है। यहां बोल रहा है प्राप्त लाभ होता है 920 रुपया का था, 920 रुपया का प्राप्त लाभ यहां लिख दिए हम, कितना बचा 120, क्योंकि 920 में 800 जाएगा तो 120 बचेगा बराबर 800 गुने 100। ठीक है, अब इसे आप काटिए, तो काटने के बाद आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, देखिए क्या है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 पचे 10। अब हमारा क्या बच गया, तो 3 और 5, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 15%। 15% का प्रतिशत का हमारा लाभ होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या है कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य का बराबर हो तो इस तरह की 160 वस्तुओं को बेचने से 480 रुपया प्राप्त होता है, तो प्रति वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हम इसे 2 मेथड से बताऊंगा। ठीक है, जो आप लोगों को पसंद आए उससे आप बनाइए। इसे हम 2 मेथड में सोल्व करेंगे। क्या कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य का बराबर है, तो 160 वस्तुओं को बेचने से 480 रुपया प्राप्त होता है। ठीक है, 480 ये वाला लिखे हम, और ये 160 उन्हें क्या 16 वस्तुओं को बेचने से 12 वस्तुओं को बेचने से क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का ये होता है। ठीक है, ठीक है, इसे हम काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 160 से 480। हम काटेंगे 3 चौके 12, 4 से 4 चौके 16, तो 4 रुपया की प्रति वस्तु का मूल्य का बराबर होता है। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड से बताएंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, अब हम बताएंगे सेकेंड मेथड। ठीक है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य का बराबर है, तो इस तरह की 160 वस्तुओं को बेचने से 480 रुपया प्राप्त होते हैं, तो प्रति वस्तु क्रय मूल्य क्या होगा। दूसरा मेथड हम बनाएंगे 480 और 160 गुने 16, इसे हम काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा कितना बच गया 16 गुने 3, कितना हो गया 48। जब 16 गुने 3 48 होता है, तो 16 गुने 3 48। ठीक है, और हमारा कितना बच गया यहाँ पे ये 12, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, तो 12 से 48 कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में 4 रुपया। ठीक,
ये दो मेथड से था, दोनों मेथड हम बता दिए। ठीक है, आप लोग इसमें जो भी समझ आए आप उसी मेथड से बनाएं, लेकिन आसान अगर देखा जाए तो आसान यही मेथड है। ठीक है, ये मेथड भी आसान है और ये भी आसान है, दोनों बराबर, लेकिन एग्जाम में आप लोग को जो भी समझ में आए फटाक से इसी टाइप से बनाना है। ठीक है, आप लोग एक बार क्वेश्चन अच्छा से समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है। ठीक है, 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। ठीक है, 3 रुपया में 5 की दर से बेच दिए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक, माना कि क्या 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता और 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो माना कि कुल नींबू का 2 गुने 5 होता है। ठीक है, 2 गुने 5 बराबर 10। 2 गुने 5 यहां से लेते हैं, क्योंकि 2 की दर से बेचता है और 5 की दर से बेचता है, तो दोनों को हम मिला के एक नींबू का माना कि हम दर ले लिए 5, 2 गुने 5, 2 गुने 5 10। ठीक है, जब 2 गुने 5 हम 10 लिए तो अब हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य क्या निकालेंगे हम? 1/2 गुने 10। ठीक है, 1 रुपया में 2 की दर से नींबू हम बेच रहे थे। ठीक है, तो 1 रुपया में 2 की दर से बेच रहे तो यह कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा ये 5 बार बराबर। जब 1/2 हम 10 लिखते हैं और दूसरा कितना में बेच रहे हैं? विक्रय मूल्य कितना बेच रहे हैं? तो 1/5 गुने 100। ठीक, 1/5 की हम 1 रुपया में 5 की दर से बेच रहे हैं तो हो जाएगा 1/5 गुने 100। तो ये कितना बार में कट गया? 20 बार में कट गया। ठीक है, अब जब 20 बार में कट जाता है ये, तो हमारे पास कितना बच गया? हाँ, 20 बार हमारे पास बच गया 5 गुने 20। ठीक है, 5 गुने 20। ठीक है, नहीं सॉरी, ये तो 2 बार में कटेगा ना, ये तो 2 बार में कटेगा। यहाँ चूंकि 10 ही होगा, ये 10 100 तो नहीं होगा। 2 5 गुने 2 कितना हो गया? ये टोटल 5 बराबर। यहाँ 5 आया और यहाँ 2 आया, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो उसका लाभ प्रतिशत हो गया हमारा कितना? 5 में 2 जाएगा तो 3 बच गया, और जब 5 में 2 गया तो 3 बचा, तो पूछ रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 गुने 100, ठीक है, बटा 5 आ गया है ना। तो काटेंगे 5 से 20 बार में। अब हमारे पास बच गया 3 गुने 20 बराबर 60। 3 गुने 20 बराबर 60। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक व्यक्ति 2 प्रकार की कॉफी खरीदता है। ठीक है, एक व्यक्ति है वह 2 प्रकार की कॉफी खरीदता है, जिनमें एक का मूल्य 20 रुपया प्रति केजी है। ठीक है, तथा दूसरी का मूल्य 30 रुपया प्रति केजी है। तो 2:3 के अनुपात में मिलता है, तो वह इस प्रकार बनी कॉफी 25 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? बताएं। 2 प्रकार की कॉफी खरीदता है, एक 20 रुपये प्रति केजी खरीदता है, 20 रुपया प्रति केजी खरीदता है एक, और दूसरा 30 रुपया प्रति केजी खरीदता है। ठीक, और 2:3 के अनुपात में मिलाता है। ठीक है, 2:3 के अनुपात में मिलाता है ना, 2:3 के अनुपात में वह मिलाता है, तो वह इस प्रकार बनी कॉफी 25 रुपये केजी की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो जब 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो टोटल कितना अनुपात में मिला रहा है? 5 कैसे आया? 2 और 3 को हम प्लस कर दिए, क्योंकि यहां पहले बोल दिया कि 2:3 के अनुपात में वह मिलाता है दोनों को, तो 3 और 2 कितना हो गया?
5, वह 5 के अनुपात में मिला रहा है। अच्छा 5 के अनुपात में मिला रहा है तो कितना प्रति केजी बेच रहा है, तो 25 रुपया प्रति केजी यहां से बेच रहा है। ठीक, 25 रुपया प्रति केजी बेच रहा है। यहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं। जब 25 रुपया केजी बेच रहा है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, देखिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20, क्योंकि 20 रुपया प्रति केजी खरीदता था और कितना मिलाया, एक में 2 मिलाया, 2 अनुपात मिलाया, और दूसरा 30 हुआ, कितना मिलाया था 3, देखिए 3 अनुपात हम यहां लिख दिए 3। अब दोनों को हम प्लस करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, 20 दूनी 40 और 30 दिया हो गया 90। तो 40 और 90 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 130। टोटल कितना आ गया 130, ठीक है, और 25 से बचे 125। अब हम 125 के साथ देखिए 25 रुपये प्रति केजी ये बेचता था, है ना, देखिए 25 रुपये प्रति केजी ये बेचता था और 2:3 के अनुपात में बेचता था। तो यह क्या लिखा है, केजी दर से बेचता है, अनुपात में मिलता है, दोनों को मिलाकर दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है, 2:3 के, तो यहाँ पे 5 हुआ और 25 रुपये प्रति केजी ये बेचता था, तो 25 बचे 125 हम गुना कर दिए। अब 130 में 125 जाएगा तो कितना बचेगा, बच गया 5 बाई 130, 130 रुपये। ये हम जो जितना में मिलावट करके हम बेचे हैं 130 गुने 100। अब इसे हम काटेंगे, 1 0 से 1 0, ठीक है, क्या है 5 बटा 5 नहीं आएगा, यहां बच गया 5 गुने 10, ठीक है, बटा 13, कितना हो जाएगा 10 बचे 50 बटा 13, तो 50 बटा 13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 50 बटा 13 आंसर हो जाएगा। इसी ये अगर 50 बटा 13 अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, अगर माना कि एग्जाम में हम क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व कर दिए और वहां पे 50 बटा 13 ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम तुरंत क्या करेंगे कि 50 बटा 13 को हम काटेंगे, 50 बटा 13 को हम काटेंगे और 13 बटा 13 को भाग देंगे हम 13 से 50 में, इसका जो आंसर आएगा वही हम फिर यहाँ लिख देंगे, वो ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन में वही होगा। ठीक है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्या है 16 में कि एक आदमी 3 मकान खरीदता है, एक आदमी 3 मकान खरीदता है, दूसरा पहले से दुगना कीमत पर और तीसरा दूसरे से दुगनी कीमत पर, वह पहला और दूसरा मकान 20% लाभ पर बेचता है, किंतु तीसरा पर उसे 10% की हानि उठानी पड़ती है, तो कुल मिलाकर उसे कितना हुआ। ठीक, पहला मकान 3%, पहला क्या है, एक आदमी 3 मकान खरीदता है, एक आदमी 3 मकान खरीदता है, ठीक है, दूसरा पहले से दुगना कीमत पर, दूसरा पहले से दुगना कीमत पर बेच रहा है, ठीक, कीमत पर बेचता है, और तीसरा दूसरे से दुगना कीमत पर, और तीसरा जो है दूसरे से दुगना कीमत पर बेचता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा मकान वह 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, पहला और दूसरा मकान क्या है, वह 20% लाभ पर बेचता है, किंतु तीसरा पर उसे 10% की हानि होती है, और तीसरा मकान में उसे 10% का झटका लग जाता है। 2 मकान तो दुगना तिगना कीमत में तो बेच देता है, लेकिन तीसरा में क्या होता है 10% का हानि हो जाता है। तो दो पहला मकान दूसरा मकान में 20% बेचता है, और तीसरा क्या है दुगना पर बेचता है, जब ये भी दुगना पर बेचता है ये भी दुगना पर बेचता है, तो 4% का उसे मतलब 4 गुना उसे लाभ होता है। दोनों मकान जब पहला मकान दूसरा मकान वो दुगना कीमत में बेचता है तो उसे 4% का 4 गुना ज्यादा लाभ होता है। ठीक है, जब 4 गुना ज्यादा लाभ होता है तो हम इसे सॉल्व करेंगे
जैसे पहला मकान कितना बेच रहा है वह, तो 20% लाभ पर बेच रहा है, 100। दूसरा मकान वह बेच रहा है 20% लाभ पर बेच रहा है, दूसरा मकान। तीसरा मकान वह 10% हानि पर बेचता है, 100। अब आपको मन में सवाल उठता होगा आपका मन में कि सर यहाँ 90 4 क्यों आया, 90/100 कैसे आया। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि पहला और दूसरा दोनों वह 20% लाभ पर बेचता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, वह पहला और दूसरा मकान दोनों 20% लाभ पर बेचता है, तो दोनों हम 20% लाभ पर दे दिए, पहला मकान और दूसरा मकान। पहला मकान दूसरा मकान हम दोनों 20% लाभ पर दिए, 120/100, 120/100, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है कि 10% की हानि हो जाती, तो 4 गुना तो कमा लिया, तीसरा क्या है 10% हानि हो जाती है, ठीक है। 10% जब हानि हो जाती है तो इसे अब हम काटेंगे, 1 0 से 1 0, ठीक, 1 0 से 1 0, फिर ठीक है ये नहीं होगा, फिर 1 0 से 1 0, ठीक है, हो गया। अब हमारा कितना बचता है यहाँ पे, तो बच गया हमारा 12 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 9 चौक 36, ठीक, बटा 10। ये 10 कहाँ से आया, देखिए 100 जब कटा तो यहाँ 10, देखिए यहाँ पे 10 बचा हुआ है, तो ये आ गया 10, ठीक है। और जब ये 10 आ गया, अब हम ये तीनों का जोड़ेंगे, तीनों को इस तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 72/10। तो यह क्या बोल रहा है कि तो कुल मिलाकर उसे कितना हुआ, तो 72/10 को हम काटेंगे तो कितना कटेगा, 10 से 72 7.2, 10 से भागा देंगे 72 में तो 7.2 बार में कटेगा, यहां हो जाएगा -7, ठीक। अब आपका मन में सवाल उठता होगा कि सर -7 अब कहां से ले आए, तो देखिए पहला मकान और दूसरा मकान और जो 4 गुना कीमत है बिका, तो हो गया 2 1 3 और 4 7, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा 7 आया। अब जब 7.2 आया तो हम इसमें 7 माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 0.2। जब 0.2 बचा, जब 0.2 हमारा बच गया, ठीक है, और तो उसे कुल मिलाकर कितना हुआ था, तो ये 7.27, इसे हटा दे, तो ऑप्शन में 2/7 रहेगा, तो ये आंसर हो गया हमारा, यही इसका आंसर है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एक साइकिल को 2070 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, तो इसे कितने रुपये में बेचे कि 20% का लाभ हो, ठीक। एक साइकिल बेचने से 2070 रुपया, ठीक है, एक साइकिल को 2070 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, ठीक है। हम एक साइकिल बेचते हैं 2070 रुपया में, ठीक, 2070 रुपया में जब हम बेचते हैं तो एक व्यक्ति को लाभ होता है कितना, तो 15% का लाभ होता है, गुने 100, ठीक है। अब इसे हम काटते हैं तो 15 से हमारा 2070 कट जाएगा 18 बार में, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया, 18 गुने 100, 1800, ठीक, यहां तक हो गया। 15% का लाभ होता है, ठीक। इसे कितने रुपये में बेचे कि 20% का लाभ हो, ठीक है। 15% का जब हम लाभ में बेच रहे थे तो हम 1800 रुपया लाभ कमा रहे थे, ठीक है, मतलब कि 1800 रुपया। अब हम ये बोल रहा है कि इसे कितने रुपये में बेचेंगे कि 20% का लाभ हो, इसे हम कितना रुपये में बेचेंगे कि हमारा 20% ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक। 20 तो 1800 रुपये पहले हम 1800 रुपये कमा रहे थे, वो 1800 रुपये लिखे यहाँ पे हम, और 20% का लाभ हो रहा है तो 120,
गुने 100, काटेंगे हम ये 2 जीरो से 2 जीरो। अब हमारे पास कितना बच गया, 18 गुने 120, 18 गुने 120। अब 18 को और हम 120 को मल्टीपल कर देंगे, तो 18 को 120 में हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2160। ठीक, आंसर 2160 आंसर हो जाएगा इसका, इस टाइप से। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, आज 17 तक बनाए, हम कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर भी आप लोग के पास हम आएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर आप लोग पास आएंगे हम। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठोक के शेयर करें, ताकि अगला को भी आसान लॉजिक से पढ़ने में आराम हो, और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि बहाली बहुत आने वाली अभी है। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाए। मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी कुछ इसमें पढ़ाता हूं मैं। आप आकर इस चैनल पे प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी का वीडियो डाल दिया जा रहा है। पॉलिटिकल का अलग, हिस्ट्री का अलग, प्राचीन भारत का अलग, साइंस का अलग, बायोलॉजी का अलग, सभी का प्ले लिस्ट टॉपिक बाय टॉपिक बनाकर हम इसमें डाल दे रहे हैं। आप यहां जाकर देख सकते हैं। एक एक चैप्टर शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊंगा, आप लोग का एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।